अच्छा, ऐसी कोई तनकीद जो आपको ज़्यादा चुभती हो? जब हम सख्त सवालात करते हैं तो कुछ सियासतदान नाराज़ हो जाते हैं। अब ये ना पूछिएगा कि वो कौन-सी सियासी जमात है जिसके सियासतदान जो है वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता तो है कि जो ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं, ये एज़ ए इंटर्नी के तौर पे काम कर रही हैं, तो मैं उनको जस्ट एक सिंपल मैसेज ये देना चाहूँगी कि उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आपको इस फ़ील्ड में आना है तो आपको इस चीज़ को बारहा ज़रूरी तौर पे समझना होगा कि यहाँ काम कैसे किया जा सकता है। कोई भी ऐसी फ़ील्ड नहीं है जहाँ मुश्किलात ना हों। अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं तो ये फ़ील्ड आपको भरपूर तौर पे वेलकम करती है। जब मैं उस दुनिया से नहीं रहूँ तो एटलीस्ट कोई ये तो कहे कि एक फ़ीमेल सहाफ़ी थी, एक जर्नलिस्ट थी जिसने सहाफ़त के लिए कई काम किए। ऐसी शख्सियत जिनका आप इंटरव्यू करना चाहती हैं? मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू करना चाहती थी, लेकिन अनलकीली ऐसा नहीं हो सका। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इमरान खान साहब का इंटरव्यू करना चाहूँगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खदरमनो दो चैनल 5 को ऑफिस क्यू खदीजा साहिबा चिरागा न्यूज़ एंकर दा करंट अफेयर प्रोग्राम की दागे उन टाइम अगस्तरे दागे पर ज़िंदगी बांधे बा दागे ने सवालों को दागे ऑफिस ते दागे ऑफिस तरगलियो राज़ी मसरूफ़ से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये माइक आप लगा दें। चलिए जी, अब ठीक अच्छा है? जी, ये बताएं कि पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आपका बचपन किस तरह गुजरा, किस तरह के माहौल में गुजरा और सहाफ़त की तरफ आपका आना किस तरह जी। हुआ? असल में सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। सहाफ़त में मैं यूँ आई क्योंकि मेरे फ़ादर का ताल्लुक खुद भी सहाफ़त से ही था, मेरे भाई का ताल्लुक भी यहीं से था। और जब मैं स्कूल गोइंग थी तो मैंने अपने घर में एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा पाया था, तो मैं काफ़ी इंस्पायर्ड थी और मुझे यही था कि मैं जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँगी तो फिर मैं जर्नलिज़्म में आऊँगी। और जब वालिद को देखा, भाई को देखा, फिर स्लोली ग्रेजुअली मैंने तालीम भी वही हासिल की। मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। फैमिली की तरफ से किसी भी किस्म की कोई रोक-टोक नहीं थी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा चलता आ रहा था और वो भी कुछ यही चाहते थे कि मैं सहाफ़ी बनूँ। मेरे वालिद का ताल्लुक जो है वो भी मीडिया से था। 27 साल उन्होंने मीडिया में सर्व किए, लेकिन वो ऑन स्क्रीन नहीं थे। अच्छा। और उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैं ऑन स्क्रीन आऊँ और मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये करते-करते फिर तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल पहले मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया। अच्छा, पाकिस्तान में आप सहाफ़त करती हो और बड़े चैनल में आप काम करती हो माशाल्लाह। तो ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए माहौल कैसा है? देखिए, अगर पहले की बात की जाए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 10 साल पहले सहाफ़त के हवाले से तो ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात पेश आती थीं, जी। क्योंकि ये नहीं पता था कि किस तरह की रिपोर्टिंग की जाएगी, फ़ील्ड में जाना है, तो किस तरह की ड्रेसिंग की जाएगी, किस तरह के माहौल से हमें टकराना होगा। हुँ। लेकिन अब क्योंकि माहौल काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गया है, तमाम चैनल्स, वर्कर्स, को-वर्कर्स, इवन यहाँ तक कि जो कैमरामैन हमारे साथ फ़ील्ड पे होते हैं, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं। और स्लोली ग्रेजुअली अब इस इम्पैक्ट पे हम काम कर रहे हैं कि फ़ीमेल्स को कोई ख़ासी परेशानी जो है, वो फ़ेस नहीं करनी पड़ती। ऑल्दो मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि मुकम्मल तौर पे ये इश्यू ख़त्म हो गया है, लेकिन सहाफ़त की जो बिरादरी है, वो इस इश्यू को उठा रही है ताकि हम इसे जो है वो ओवरकम कर सकें। कोई चीज़ जल्दी तो ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जो है वो उसे कम ज़रूर किया जा सकता है। अच्छा, हम इंशाल्लाह बाहर भी जाएँगे चलें। और चलते-चलते बात भी करेंगे। ये मुझे बताइए कि अगर आप सहाफ़ी ना होती, तो क्या होती? अगर मैं सहाफ़ी ना होती तो शायद मैं एक हाउसवाइफ़ होती। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर आपको 10 साल वापस जाने का, अपनी ज़िंदगी में बैक जाने का मौका मिले, जी। तो ऐसा कौन-सा फ़ैसला होगा जो आप तब्दील करना चाहेंगी? ऐसा तो कोई फ़ैसला नहीं है जो मैं ये कहूँगी कि मैं तब्दील करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, मैं ये चाहूँगी कि काश मेरे वालिद मुझे देख सकते कि इस वक़्त मैं कामयाब सहाफ़ी हूँ, क्योंकि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। अच्छा, तो ख़वातीन जो लड़कियाँ सहाफ़त में आना चाहती है, तो कोई ऐसी बात जिसके लिए वो पहले से तैयार होनी चाहिए मेंटली तौर पर?
देखिए, जो ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं, ये एज़ ए इंटर्नी के तौर पे काम कर रही हैं, तो मैं उनको जस्ट एक सिंपल मैसेज ये देना चाहूँगी कि उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आपको इस फ़ील्ड में आना है, तो आपको इस चीज़ को बारहा ज़रूरी तौर पे समझना होगा कि यहाँ काम कैसे किया जा सकता है। कोई भी ऐसी फ़ील्ड नहीं है जहाँ मुश्किलात ना हों। अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं, तो ये फ़ील्ड आपको भरपूर तौर पे वेलकम करती है। मुझे 9 साल हो गए हैं और कई इदारों में मैंने काम किया और तमाम इदारे मुझे काफ़ी सूट किए हैं। आज भी सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, ऐसी कोई तनकीद जो आपको ज़्यादा चुभती हो? जब हम सख्त सवालात करते हैं तो कुछ सियासतदान नाराज़ हो जाते हैं। अब ये ना पूछिएगा कि वो कौन-सी सियासी जमात है जिसके सियासतदान जो है वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता तो है। वर्कर भी नाराज़ होते हैं क्या? वो उस जमात जमात की आप बात कर रही हैं? हाँ, कुछ वर्कर्स भी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ये काम का हिस्सा है, ये तो चलता अच्छा, रहता है। अब हल्के-फुल्के सवालात करते हैं। आप माशाल्लाह अच्छे चैनल में भी है, सहाफ़ी भी बड़ी है और मशहूर भी हैं। तो घर में किस तरह का माहौल है? आप एज़ अ सहाफ़ी अपना हर चीज़ पे अपना रौब झाड़ती है और अपनी बात को ज़्यादा मनवाती है या बस नॉर्मली आप रहती हैं? घर पे बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ और अम्मी की डाँट सुनने वाली हूँ। हुँ। मतलब घर पे जो है ये सहाफ़ी वाला अंदाज़ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये पहले ही घरवालों ने बता दिया था कि फ़ील्ड में जा रही हो, काम कर रही हो तो ऑफ़िस के हद तक ही ये सहाफ़ी वाला रूप रहे और घर पे जो है मैं उनकी बेटी हूँ, अपने फ़ैमिली के साथ एक नॉर्मल जो अ, एक आम लड़की की ज़िंदगी होती है वो गुज़ार रही हूँ। जो लड़कियाँ आपको स्क्रीन पे देखती हैं, जो बच्चे, तो उनके ज़हन में एक सवाल आता है कि आप घर के कौन-कौन से काम कर सकती हो या करती हो? मैं खाना बनाती हूँ और मैं घर के तमाम काम करती हूँ। अगर मेड नहीं आती तो मैं घर के तमाम काम करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि अगर आप फ़ील्ड में हैं तो फिर आप घर के काम को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और स्पेशली छुट्टी वाले दिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर के खुद ही काम करूँ सारे। अच्छा, आप बताएँ कि आपकी शख्सियत तन्हा पसंद है या लोगों में घुल-मिलने वाली है? तन्हा पसंद, मुझे तन्हाई में रहना बहुत पसंद है। हाँ, एक छोटा-सा सर्कल है मेरा गैदरिंग का, जहाँ पे बैठ के बातचीत होती है, गेट टुगेदर होता है, लेकिन वो एक महदूद हद तक है, जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, जस्ट उन्हीं के साथ। अच्छा, हम अब जिस सेगमेंट की तरफ जाएँगे उसमें है कि आपको चूज़ करना है। हुँ, आप क्या समझती हैं कि खदीजा एक अच्छी एंकर पर्सन है या अच्छी जर्नलिस्ट है? अच्छी जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया? सोशल मीडिया, फूड या शॉपिंग? ऑफ़ कोर्स शॉपिंग, अच्छा, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। किताब या मोबाइल? टू बी वेरी ऑनेस्ट किताब पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं या जिस तरफ हमारे नौजवान जा रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगी मोबाइल। क्योंकि अच्छा, मोबाइल पे आपको सारी चीज़ें दस्तयाब हो जाती, इवन आपको बुक्स भी रीड करने को मिल जाती हैं। अच्छा, इस सेगमेंट में आप एक जुमला जो लफ्ज़ मैं बोलूँगा उसके लिए आप एक जुमला मीडिया, पॉपुलर, इमरान खान। जिंदाबाद। अच्छा, सोशल मीडिया? सोशल मीडिया लाइक इसको ये कह सकते हैं कि अ पर्सन इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, सो यस इट इज़। सहाफ़त? सहाफ़त हॉबी? खदीजा? ये इसका सवाल आप ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं अच्छा, या जो नाज़रीन देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि अगर वो इस पे कमेंट कर सकें। आप क्या चाहती है कि 10 साल बाद या आने वाले फ्यूचर में लोग आपको किस किस हवाले से याद करें? एज़ अ सीनियर एंकर पर्सन और जर्नलिज़्म के तौर पे जो मैं इस वक्त काम कर रही हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी बहुत खिदमात हैं, लेकिन जो छोटा-मोटा काम मैं कर रही हूँ, ये 10 साल बाद शायद ये खिदमात की शक्ल में इख्तियार हो जाए। तो जब मैं उस दुनिया से नहीं रहूँ, तो एटलीस्ट कोई ये तो कहे कि एक फ़ीमेल सहाफ़ी थी, एक जर्नलिस्ट थी, जिसने सहाफ़त के लिए कई काम किए। वो कैसा एक्सपीरियंस था जब फर्स्ट टाइम आप स्क्रीन पे आई? तो आपने क्या उस टाइम फ़ील कर रही थी? ऑफ़ कोर्स उस टाइम अच्छा मेरे ख़्याल रश हो गई है, अस्सलाम वालेकुम, हमारे कलीग भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, अच्छा है कि हाँ, उनकी भी वीडियो आ जाती है। अच्छा, जब मैं फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आई थी, जी, तो मेरे लिए बहुत टफ था और मुझे ये लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। जी, सेल्फ ग्रूमिंग भी किसी चीज़ का नाम है और जब हम मीडिया में थे तो हमें कोई ग्रूम करने वाला इतना नहीं था। ऑल्दो बॉसेस बहुत अच्छे मिले, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा था। लेकिन अब जो ख़वातीन मीडिया में आ रही है, एटलीस्ट वो अपने सीनियर रिपोर्टर से फ्रैंकली होके बात कर सकती थी, जो हमारे वक़्त में नहीं था। लेकिन जो जैसे कि आपने सवाल किया कि आपका फर्स्ट शो या फर्स्ट स्क्रीन कैसी थी, तो मैं बहुत नर्वस थी।
लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आज भी जब मैं उस प्रोग्राम को देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैंने बहुत अच्छा किया है। एज़ अ फर्स्ट रील मैंने बहुत अच्छा किया अच्छा, है। आखिर में ये बताइए कि सहाफ़ी हो आप, यकीनन आप बहुत काम करती हो, रिसर्च करती हो, लोगों से पूछती हो अपने टॉपिक के हवाले से। तो एक ऐसा इंटरव्यू या ऐसी शख्सियत जिनका इंटरव्यू आपने किया और आप कह रहे हो कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अब तक बेस्ट इंटरव्यू है? ऐसे मैंने कई इंटरव्यूज़ किए हैं, काफ़ी सियासतदानों के भी किए हैं, लेकिन एक ऑर्फ़नेज में जाना मैं गई थी, जहाँ पे मैं यतीम बच्चों से मिली। वो बच्चे जो स्पेशल थे, उनके साथ मैं मिली, मैंने बात की, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो वो मेरे लिए एक ख़ासा स्पेशल इंटरव्यू था। रादर दैन कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने कई पॉलिटिशियंस के साथ इंटरव्यू किए हैं, मैं उनको डिस्कस करना चाहूँगी कि उनकी लाइफ़ के बारे में और वो किस तरीके से अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं एज़ अ जॉयफुल। और हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी मायूस हो जाते हैं। लेकिन उनसे जाके पूछें कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ार रहे हैं। ऐसी शख्सियत जिनका आप इंटरव्यू करना चाहती हैं? मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू करना चाहती थी, लेकिन अनलकीली ऐसा नहीं हो सका। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इमरान खान साहब का इंटरव्यू करना चाहूँगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। खदीजा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने थैंक यू। टाइम दिया, थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया। मच। थैंक यू।